नमस्कार दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी बच्चे जो लाइव आ रहे हैं, गुड इवनिंग सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो हम आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जय सिंह सेकंड के बारे में। जय सिंह फर्स्ट के बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जय सिंह जो सेकंड है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप, आज का जो टॉपिक है ये हमारा रहेगा जय सिंह कौन सा, सेकंड। अब जय सिंह सेकंड है, उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन डिटेल से बात करने से पहले इनके जो शासनकाल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे को ये बताइए कि जो जय सिंह सेकंड है उनका जो समकालीन जो शासक है वो जो इनका जो शासनकाल रहा है वो कौन से वर्ष से कितने वर्ष तक रहा। वेरी गुड, इनका जो शासनकाल है वो 1700 से 1743 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1700 से कब तक? 1743 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई आपके? इसके बाद में जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले ये करते हैं कि इनको एक क्या थी, उपाधि प्राप्त थी। क्या थी भैया? उपाधि प्राप्त थी। अब ये उपाधि है, ये जो देने वाला है, सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो इनकी उपाधि प्राप्त थी वो कौन सी उपाधि इनको प्राप्त थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। वेरी गुड, आप बताइएगा मेरे को। हाँ जी, इनकी जो उपाधि मिली इनको वो मिली थी सवाई की उपाधि। अब ये जो सवाई की उपाधि है ये दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी भैया। औरंगजेब, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, यानी औरंगजेब ने दी। क्या दी थी? सवाई की उपाधि दी थी। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है ना कि जय सिंह सेकंड है, इनको एक उपाधि प्राप्त थी, उसका नाम है सवाई। और यहां से पहले जो सवाई, ये जो जय सिंह फर्स्ट है उसको मिली थी मिर्जा राजा की। याद होगा आपको, बहुत बढ़िया बात है। अब इनको उपाधि मिली थी किसकी? सवाई की उपाधि मिली थी। देने वाला कौन था? औरंगजेब था। अब देखना, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है आपके कि जो जय सिंह जी हैं, यहां से देखिएगा आप, जय सिंह है, इनका जो उपनाम है वो बात करते हैं। उपनाम यानी इसे और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जय सिंह सेकंड है और इसे किस नाम से जाना जाता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर आने लग गए इनका आपके। तो इन्हें जाना जाता है जयपुर का चाणक्य। तो किसके नाम से जाना जाता है? जयपुर के चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? जय सिंह सेकंड को जाना जाता है। जय सिंह सेकंड नाम ना आके सवाई जय सिंह आ जाए तो सवाई जय सिंह, दोनों नाम एक ही है, याद रखिएगा आप। तो किसको जाना जाता है? जयपुर का जो चाणक्य है वो कौन जाना जाता है? जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह को जाना जाता है। याद रखिएगा। यहां से एक बहुत बड़ी बात आने वाली है कि जय सिंह एकमात्र ऐसा शासक है, आमेर का एकमात्र शासक है जिसने, इनके जो मुगल समकालीन थे वो कितने शासक रहे, यानी बादशाह, मुगल बादशाह कितने रहे? 7 मुगल बादशाह रहे। कितने रहे? 7। तो इनके समकालीन मुगल शासक, जो इनके समकालीन जो मुगल शासक थे वो कितने थे? मेरे को फटाफट बताओ आप। तो इनके जो समकालीन मुगल शासक थे वो कितने थे भाई? 7 थे। याद रखिएगा आप, क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा कि आमेर के या फिर जयपुर के कौन से शासक के समय सबसे ज्यादा मुगल शासक रहे। तो सबसे ज्यादा जो मुगल शासक रहे वो किसके समय में रहे? जय सिंह सेकंड के समय या सवाई जय सिंह के समय। याद रखिएगा आप। तो जो 7 हैं उन 7 के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है औरंगजेब का। तो इनके जो शासक बनते ही, जय सिंह के शासक बनते ही सबसे पहले जो शासक बनता है यहाँ का वो कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। उसके बाद में जो आता है वो आता है बहादुर शाह। उसके बाद में आता है
जहादार शाह है, उसके बाद में फखरुशीहर आता है, उसके बाद में रफीक उद दौला आता है, उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है रफीक उद दरजात, उसके बाद में बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। इस प्रकार से ये जो 7 हैं शासक, मुगल शासक हैं, वो किसके समकालीन होते हैं? जयपुर के कौन? जय सिंह सेकंड के समय ये समकालीन क्या रहते हैं? शासक ही रहते हैं। तो ये जो नाम मैंने ओरली बताए हैं आप यहाँ इसको राइट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं आगे की। इन्होंने, किसने? जय सिंह ने क्या किया था? एक नगर बसाया था। ये लो जी, इसने क्या किया था? एक बसाया था। क्या बसाया इसने? एक नगर बसाया, उसका नाम है जयपुर नगर। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि जयपुर नगर है, इसकी स्थापना कब हुई? मेरे को फटाफट आप कमेंट्स करके बताओ। हाँ जी, मैं हर एक बच्चे के कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसको लाइक नहीं ठोका ना, तो लाइक ठोको आप, क्योंकि लाइक इसलिए ठुकवाता हूं और आपसे शेयर इसलिए करवाता हूं कि इस चैनल पे जितने ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे तो उतना ही आप बच्चों को भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे देखेंगे तो आपके पढ़ने की जो इच्छा होगी वो जागर ज्यादा होगी और आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट जितने भी बच्चे हैं ना, एक बार इस चैनल पे जाके क्या कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और सभी बच्चों का एक नैतिक कर्तव्य है कि इस वीडियो को आप क्या करो, शेयर करो, हर जगह शेयर कर दो। जितने भी सोशल मीडिया है या फिर अपने जो ग्रुप होते हैं उनमें डाल दो, अपने जो रिलेटिव हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास इनको शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पे डेली क्या लगती है, क्लासेस लगती हैं जी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी। तो इन्होंने बसाया भाई, इन्होंने क्या बसाया वो देखो, इन्होंने जयपुर नगर बसाया। और जयपुर नगर कब बसाया? इन्होंने 18 नवंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 18 नवंबर कब बसाया? 1727 में। कब? 1727 में क्या बसाया इसने? जयपुर नगर बसाया। कौन सा? जयपुर, जयपुर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया भाई? जयपुर नगर बसाया। किसने बसाया? जय सिंह सेकंड ने बसाया या फिर जयपुर का चाणक्य ने बसाया? बोलो, बात समझ में आई? हाँ जी, जयपुर नगर बसाया। अब बात करते हैं कि ये जो जयपुर नगर है इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? वास्तुकार, जो वास्तुकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो वास्तुकार है वो मेरे को फटाफट आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि कौन है जयपुर का जो वास्तुकार है वो कौन है? हाँ जी, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है जी? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य हैं ये क्या है जी? इनके क्या है? वास्तुकार है। बोलो, बात आ रही है ना आपको समझ में? तो देखिएगा, ऊपर देखिएगा आप। आज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? जय सिंह सेकंड के बारे में आज हम चर्चा ही कर रहे हैं। जो जय सिंह सेकंड है उनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1700 से 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है जी। ये लो जी, बोलो, बात समझ में आई ना आपको? इसके बाद में बात करते हैं कि जो जय सिंह सेकंड है इसको एक उपाधि प्राप्त है, और वो कौन सी है? जो सवाई की उपाधि दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? इसे औरंगजेब के द्वारा इसे क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। अब मेरे को ये बताओ कि मिर्जा की जो अपन का जय सिंह फर्स्ट है या प्रथम है, इसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ये मैंने आज जो वीडियो बताया था आपको, कल का वीडियो, उसमें बताया था। कमेंट करके बताओ कि उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी। ठीक है जी, हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो यहां से बात करते हैं कि जो जय सिंह है इनके बारे में बात करते हैं कि इनका एक और उपनाम है, और वो उपनाम क्या है? जयपुर का चाणक्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा कि जयपुर का चाणक्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जयपुर के, तो वो जाना जाता है किसको? जय सिंह सेकंड को या सवाई जय सिंह को जाना जाता है। याद रखिएगा आप। बात यहां से कर लेते हैं कि इनके जो समकालीन है, किसके? जय सिंह सेकंड के समकालीन कितने मुगल शासक रहे, या कितने जो शासक हैं मुगल शासक वो कितने थे? तो वो कितने थे भैया? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो शासक थे मुगल शासक तो किसके समय थे? जय सिंह सेकंड के समय थे, और उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी।
थी, याद है ना आपको, मैंने नाम बता दिए। आगे की बात करते हैं कि इन्होंने एक नगर का निर्माण किया या नगर बसाया, किसने? जय सिंह सेकंड ने। और कौन से नगर को? जयपुर नगर बसाया। और कब बसाया? 18 नवंबर 1727 में इसने क्या बसाया? जयपुर नगर बसाया भाई। क्या बसाया? जयपुर नगर बसाया। और इनका जो वास्तुकार था, किसका? जयपुर का, तो वो कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। तो याद रखिएगा आप ये बातें। तो आपको जिन बच्चों को ये समझ में आए ना, फटाफट आप क्या करो, आप थंब का निशान करके भेजो, ताकि मुझे ये ऐसा लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फटाफट आप मेरे को थंब का निशान करके भेजो। और फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो और इस तरह से आप पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। तो आगे की जय सिंह जी है, इन सेकंड है, इनके बारे में ये और बात करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे फटाफट। तो सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आई होप कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, यहीं से एक नोट लगा के मैं बात लिखवाने वाला हूं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जयपुर का नक्शा बनाने में किस व्यक्ति ने मदद की थी? याद रखिएगा, यहां से बात करते हैं। हाँ जी, देखिएगा आप, जयपुर का नक्शा बनाने में किसने मदद की? किसने मदद की? तो किसने मदद की मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ आप। तो किसने मदद की? हाँ जी, वेरी गुड, बताओ आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा ने जो जयपुर का नक्शा बनाने में क्या किया था? इसकी मदद की थी। याद रखिएगा आप इस बात को, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये जयपुर है, इसकी नींव किसने रखी थी भैया? नींव की बात करते हैं। नींव रखी, जिस प्रकार से हम एक मकान बनवाते हैं तो उसकी भी तो नींव रखते हैं, उसकी भी पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ तो एक नगर बसाया जा रहा है, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो क्या करेगा, इसकी नींव रखी जाएगी। या रखेंगे या नहीं रखेंगे? 100% रखेंगे। तो इसकी जयपुर की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, फटाफट आपका क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहां से आने लग गए आपके। हाँ जी, पुंडरीक रत्नाकर, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है इसका? बहुत बढ़िया, बताते रहो। पुंडरीक रत्नाकर। जो पुंडरीक रत्नाकर है, इन्होंने क्या रखी थी? जयपुर की नींव रखी थी। याद रखिएगा आप इस बात को कि जयपुर की नींव किसने रखी थी? तो वो किसने रखी थी? हाँ जी, पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। हाँ जी, इसके बाद में एक बात करते हैं कि जो जयपुर है, इसे कितनी चौकियों में बांटा गया था? तो जयपुर को कितनी चौकियों में बांटा गया था? फटाफट मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ। तो जयपुर को, हाँ जी, याद रखिएगा, जयपुर को 9 चौकियों में, कितनी चौकियों में? 9 चौकियों में बांटा गया। तो कितनी चौकियों में बांटा गया जयपुर को? भाई 9 चौकियों में बांटा गया था। कितनी चौकियों में? 9 चौकियों में। आप साथ साथ में बोलते रहिएगा आप, ठीक है ना? तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। कई बच्चे की एक आपकी थोड़ी सी कमी भी मेरे को दिखाई दे रही है, तो कमी मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार से आप क्लास में पढ़ते हो, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, उसी प्रकार से आप पढ़ा करो।
नोट में मतलब अपनी कैम जो कमल है वो जो अपनी नोटबुक है उसको आप साथ में रखो और राइट करते रहो साथ साथ में। एक दूसरी आप बच्चों में, कई बच्चों में एक कमी है, वो ये है कि आप लाइव आते हो, लाइव आने के बाद में 5 मिनट देखते हो, 10 मिनट देखते हो, फिर चले जाते हो। तो ये बड़ी गलती मत करो। कई बच्चे इतने अच्छे शानदार बच्चे हैं जो कि पूरी की क्लास में बने रहते हैं, और साथ साथ में सभी बच्चे, आप में से अधिकांश बच्चे शेयर करके ही जाते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई बच्चा होगा जो शेयर नहीं करता हमारी वीडियो को। बहुत बढ़िया, ऐसे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग भी। तो आप जम के क्या करो, शेयर करो इन वीडियो को। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यहां से हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कि जो जयपुर है इसकी जो तुलना की गई है, तुलना की गई, तो इसकी जो तुलना की गई है तो कौन से शहर से इनकी तुलना की गई है? तो हाँ जी, वेरी गुड, क्रेमलिन शहर से या क्रेमलिन नगर से। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनके आगे की, तो वो क्या बात है वो देखिएगा आप। हाँ जी, जल निकासी के लिए, हाँ बहुत बढ़िया। जो आप जैसे यहाँ तो एक नगर की बसावट बनाई जा रही है, यदि आप एक छोटा सा घर बनाते हो तो उसके लिए आप अलग अलग कार्य करते हो, नक्शा अलग व्यक्ति से बनवाते हो, और वो नक्शा बनाने के बाद में क्या करते हैं, आप एक छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो वहां से पानी की व्यवस्था करते हैं, नहीं करते हैं, पानी निकासी की भी तो करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं आप, या फिर मकान बनाने के बाद में सोचते हैं कि पानी किधर जाना चाहिए। सब आइडियाज हैं वो आपके पास पहले से ही होते हैं। नक्शा बनाते टाइम आपको सब कुछ उसमें शो कर दिया जाता है कि किधर से तो पानी निकलेगा, जो जल निकास है वो किधर होगा, जो हमारा जो घर है वो उसका मुंह किधर होगा, पूरी डिटेल से बताई जाती है। तो उसी प्रकार से जब जयपुर नगर का जो निर्माण हुआ था, बसावट हुई थी, तो यहाँ पे भी क्या किया गया था, जल निकास की व्यवस्था की गई थी। जल निकास का नक्शा बनाया गया। जो जल निकास का जो नक्शा बनाया गया था भैया, वो किसके द्वारा बनाया गया? फटाफट मेरे को बताओ कि जयपुर नगर जब बसाया गया था तो उस समय जल निकास के लिए भी जो नक्शा बनाया गया था वो नक्शा किसने बनाया था? फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मैकलम स्पीड ने। मैकलम स्पीड ने क्या बनाया था? इसका नक्शा बनाया था। बोलो यहां तक कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप बताइएगा। बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि देखिएगा, आप इधर देखिएगा एक बार कि जयपुर का जो नक्शा बनाने वाला, जो किसकी सहायता से जयपुर का जो नक्शा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था जेवियर डी सिल्वा के सहायता से ये नक्शा बनाया गया था। उसके बाद में बात आती है कि जयपुर की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो रखी गई थी पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा नींव रखी गई थी, याद रखिएगा। तो और जयपुर को कितनी चौकियों में बांटा गया है? तो जयपुर को भाई 9 चौकियों में बांटा गया है, इसका भी आपको याद रखिएगा। और बात करते हैं कि जो जयपुर नगर है उसकी तुलना की गई है, तो कौन से शहर से की गई है या कौन से नगर से की गई है? क्रेमलिन नगर से इनकी क्या की गई है? तुलना की गई है। याद रखना इतनी बात है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जयपुर जब बसाया गया था तो उस समय क्या हुआ था कि जल निकास का जो नक्शा बनाया गया था तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? मैकलम स्पीड के द्वारा ये क्या बनाया गया था? ये नक्शा बनाया गया था। याद रखना है आपको। तो आप फटाफट क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो भैया। हाँ जी, वीडियो को साथ साथ में लाइक भी कर दो आप, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक ये आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ की जो जयपुर है, जयपुर जो भारत का क्या है? प्रथम वास्तु निर्मित क्या है? एक नगर है। भारत है, जो भारत का जयपुर है वो कैसा है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये कैसी बसावट में बसता हुआ है? वास्तु नियोजित नगर था भारत का। देखिएगा,
जयपुर भारत का प्रथम वास्तु नियोजित नगर था। तो भारत का प्रथम वास्तु नियोजित जो नगर था वो कौन सा था? जयपुर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो प्रथम जो नगर था वास्तु नियोजित वो कौन सा है? जयपुर। बहुत बढ़िया। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं कि जो जयपुर नगर है, ठीक है ना, तो जयपुर नगर है, इसके कितने दरवाजे लगे हुए हैं? इसके तो 7 दरवाजे हैं भैया। जयपुर नगर के कितने दरवाजे हैं? 7। याद रखिएगा, जयपुर नगर के दरवाजे, तो जयपुर नगर है वो कितने दरवाजों में लगा हुआ है? तो वो कितने दरवाजे हैं इसके? 7 दरवाजे हैं। याद रखिएगा, तो जयपुर के कितने दरवाजे लगे हुए हैं? बहुत ही बढ़िया। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। याद रखिएगा कि जयपुर में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। तो पहले का नाम है सूरजपोल। याद रखिए, देखो नाम बता देता हूं। सबसे पहले सूरजपोल। सूरजपोल। देखो जो जयपुर में रहते हैं ना, उनको लगभग इन जो दरवाजे हैं इनका पता है, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे जो जयपुर से लाइव आ रहे हैं या फिर इनके बारे में, जयपुर के जितने भी दरवाजे हैं इनके बारे में पता है, तो कमेंट को जो बॉक्स है इसमें मेरे को बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। कौन सा है? सूरजपोल है, ध्रुवपोल है। बहुत बढ़िया, ध्रुवपोल है। और बताओ आप। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कौन सा है? फटाफट बताते रहो आप। हाँ जी बहुत बढ़िया। घाट गेट है, सांगानेर गेट है, घाट गेट, सांगानेर गेट। ठीक है जी, 4 हो गए। 5वां बताओ, फटाफट बताते रहो। हाँ जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ, न्यू गेट। हाँ जी, अजमेरी गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट। हाँ जी बहुत बढ़िया। और कौन सा है जी? हाँ जी, चांदपोल, चांदपोल। तो ये नाम तो आपने अक्सर सुने ही होंगे, ठीक है ना। जब भी आप जयपुर जाते हो तो मिनी बस में जाते हैं, कई बार घूमने के लिए जाते हैं, या पर्सनल साधन होता है तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई छोटे मोटे रिक्शे में जाते हैं या फिर छोटी गाड़ियों में जाते हैं या मिनी बस में जाते हैं, तो वो आपको पूछता है कि कहाँ जाना है, तो ये गेट के भी नाम लेते हैं। सूरजपोल है, ध्रुवपोल है, घाट गेट है, सांगानेर गेट है, और न्यू गेट है, अजमेरी गेट है, चांदपोल गेट है जी। जिस बच्चे ने ये गेट, सभी जो गेट देखे हैं वो मेरे को थंब का निशान बताओ, कौन किस किस बच्चे ने, और अधिकांश किसने देखे हैं, और किस व्यक्ति ने कितने देखे हैं ये भी बता दो आप। ये जो गेट है ना, इन गेटों की सुंदरता भी भैया बहुत बढ़िया है। आप जयपुर गए होंगे लेकिन इन गेटों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। एक बार यहाँ इन गेटों के पास खड़े होकर देखना, इनके ऊपर भी क्या बने हुए हैं, चित्र के द्वारा ये सजाए गए हैं। कई गेट बहुत शानदार तरीके से सजाए गए हैं। देखना आप, जिसने बच्चे ने देखे हैं थंब का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, अब यहाँ से बात करते हैं कि इन्होंने, एक बार देखो आपको मैं ये बता देता हूँ, इसके बाद में और काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। तो इनके बारे में देखो कि जयपुर का जो जयपुर है ये क्या है, भारत का प्रथम क्या है, वास्तु नियोजित नगर है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि जयपुर है उसके कितने दरवाजे हैं भैया, 7 दरवाजों के अंदर ये छुपा हुआ है। कौन सा है, सूरजपोल है, ध्रुवपोल है, घाट गेट है, सांगानेर गेट है, और फिर कौन सा है, न्यू गेट है, अजमेरी गेट है, और चांदपोल है। ठीक है जी, आप एक बार फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट ले लो आप। एक बार ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आगे, बस यूं ही पढ़ते रहो आप। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी एग्जाम है वो फाइट होगी, ठीक है ना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर भी आएंगे आपके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ से ही हम कि सवाई जय सिंह जी हैं, इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया, इन्होंने निर्माण करवाया।
निर्माण करवाया। अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि इन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया, बता दो आप। इन्होंने निर्माण किस चीज का करवाया? बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गया आपको। इसने किसका निर्माण करवाया? हाँ जी, जंतर मंतर का। किसका निर्माण करवाया? जंतर मंतर का। अब मेरे को ये बताओ कि जंतर मंतर को ही दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया, सौर घड़ी के नाम से भी। किसके नाम से भी? सौर घड़ी भी बोलते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? वेधशाला। ठीक है जी। तो इसे जंतर मंतर बोल दो, सौर घड़ी बोल दो, या फिर क्या बोल दो? वेधशाला बोल दो। बहुत बढ़िया है। अब देखो यहां से हम और बात करते हैं कि ये जो जंतर मंतर है, सौर घड़ी है या वेधशाला है, इनके कई उपनाम भी है भैया, उपनाम। और इसे किस नाम से जाने जाते हैं वो देखिएगा आप। तो और इसे किस नाम से जाना जाता है बताओ मेरे को आप। हाँ, राम यंत्र। राम यंत्र। फटाफट और बताओ, और किस नाम से जाना जाता है इसे? बोलते रहो आप। बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रकाश यंत्र। प्रकाश यंत्र। और किस नाम से जाना जाता है? वायु यंत्र। और किस नाम से? वायु यंत्र के नाम से। यानी इसके ऊपर नाम और उपनाम क्या है? राम यंत्र, प्रकाश यंत्र और वायु यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। अब इन्होंने, मैं बात बता देता हूं कि जो जंतर मंतर है उस टाइप के ही कितने इन्होंने निर्माण करवाए? 5 निर्माण करवाए इन्होंने, निर्माण करवाया। बात देखो यहीं से कर लेते हैं। निर्माण करवाए। जंतर मंतर कितने निर्माण करवाए इन्होंने? 5 जंतर मंतर निर्माण करवाए। अब ये बात कर लेते हैं कि ये 5 कहां कहां पे स्थित हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो जंतर मंतर है, यानी सबसे जो प्राचीन है, वो कहां पे स्थित है? तो यहाँ पे नाम बता देता हूं। सबसे पहले बनाया गया था कहां पे? दिल्ली में बनाया गया भैया। सबसे पहले बनाया गया दिल्ली में। दूसरा कहां पे बनाया गया, यानी इनके बाद में इनका नाम भी बताना है। बहुत बढ़िया है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। कितने हैं भैया? 5 बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया है। काफी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे आंसर देते हैं तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दिल्ली है, बनारस है, और तीसरा है उज्जैन है। बहुत बढ़िया। चौथा बताओ आप मेरे को, फटाफट बताओ। हाँ जी, मथुरा। मथुरा। और 5वां कौन सा हो गया आपका? जयपुर। याद रखिएगा। अब आपको कोई पूछ ले कि इनमें से सबसे जो प्राचीन, यानी सबसे पहले जंतर मंतर बनाया गया, यानी सबसे पहले कहां बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। तो ये क्या हो गया? सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन था। और बात करते हैं कि सबसे नवीन कौन सा है, तो ये लो जी, ये सबसे कैसा है? सबसे नवीन। तो सबसे नवीन जंतर मंतर कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ। बहुत बढ़िया बात है जी। अब ये जयपुर में बना हुआ है, तो जयपुर में इसका निर्माण कब करवाया गया था? बहुत बढ़िया, बताओ आप। बहुत बढ़िया। तो जयपुर में इसका जंतर मंतर का जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? 1728 ईस्वी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? जयपुर में। बोलो, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ से देखो, ठीक है जी, एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं बता देता हूँ, 2-3 बात और बताते हैं इसके बारे में। इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है जी। तो किसका निर्माण करवाया? जंतर मंतर का, या फिर उसको सौर घड़ी बोल दो, या फिर उसको क्या बोल दो? वेधशाला बोल दो। इनके बाद में बात करते हैं कि जंतर मंतर है उसका और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राम यंत्र के नाम से, प्रकाश यंत्र के नाम से, और तीसरा वायु यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिस प्रकार से जंतर मंतर जयपुर में है, इस प्रकार के कितने बनाए गए हैं?
तो 5 बनाए गए हैं जंतर मंतर। तो इन्होंने कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया गया है, बनारस में बनाया गया है, उज्जैन में बनाया गया है, मथुरा में बनाया गया है और जयपुर में बनाया गया है। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि सबसे पहला जंतर मंतर कहाँ पे बनाया गया है या सबसे प्राचीन जंतर मंतर स्थित है, तो वो है दिल्ली में। और सबसे जो नवीन जंतर मंतर है तो वो कहाँ पे है? सबसे नवीन है तो वो जयपुर में। और जयपुर में इसका निर्माण कब हुआ था? 1728 में जंतर मंतर का निर्माण हुआ था। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? यहाँ तक बहुत बढ़िया है। अब आगे की बात एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं बात बताता हूं आपको। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के बारे में और बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो में बने रहो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। आप देखो, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। तो जंतर मंतर जो जयपुर का जंतर मंतर है, उसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? मेरे को ये बताओ, आप फटाफट बताओ कि जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गए। तो वो कब शामिल किया गया? ये किया गया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शामिल किया गया कब? 2010 में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को किसको? यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ जी। अब बात यहां से एक देखो, एक नया क्वेश्चन बन के आया है, उसके बारे में बात करते हैं कि जयपुर का जो जंतर मंतर है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, या जंतर मंतर पर एक लाइट नाइट साउंड चलेगा। क्या चलेगा? लाइट नाइट साउंड। उसमें क्या चलेगी? एक आवाज आएगी और वो आवाज किसकी आएगी? अमिताभ बच्चन की आएगी। और उस अमिताभ बच्चन की आवाज में पूरे जयपुर का क्या बताया जाएगा? इतिहास के बारे में बताया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या बात बताई मैंने? जंतर मंतर पर लाइट नाइट जो साउंड है, शो है, उसका प्रारंभ किया गया है। लाइट नाइट साउंड शो का प्रारंभ किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें अमिताभ बच्चन द्वारा क्या सुनाया जाएगा? यानी अमिताभ बच्चन की आवाज में जो जयपुर है उसका इतिहास के बारे में बताया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे नोट करके दोबारा मैं बता देता हूं, तो वो क्या बात है? हाँ जी, जयपुर के जंतर मंतर पर लाइट नाइट साउंड शो में अमिताभ बच्चन की आवाज में जयपुर का इतिहास सुनाया जाएगा। तो बात करते हैं, देखना यहां से क्या बात की है कि जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि जयपुर का जो जंतर मंतर है उसमें एक लाइट नाइट साउंड शो चालू किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में जयपुर के इतिहास को सुनाया जाएगा। तो ये दोनों ही बातें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ में राइट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी।
तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, जय सिंह सेकंड के बारे में पढ़ा। और जय सिंह सेकंड है ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कल का टाइम और लगेगा। आज हमारा जय सिंह जी जो सेकंड है उसका हाफ पार्ट हुआ है, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। इन्होंने कई जो और भी चीजें बनवाई हैं, इनके और इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। और जिन बच्चों जो नए बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्र हैं जितने भी उनके साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।